2ab cos अल्फ़ा। दूसरा एक मेथड है कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट मेथड से भी हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, और जो रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला है a² + b² + 2ab cos अल्फ़ा, इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग कंपोनेंट मेथड को यूज़ करेंगे क्योंकि वो शार्ट है, इजी है, जल्दी समझ में आता है और जल्दी आंसर देता है। कंपोनेंट मेथड में क्या करने वाले हैं, यहाँ पहले एक डाइपोल के एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे। अगर ये एंगल हम थीटा ले रहे हैं तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब बच्चों E1 वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे। देखिए E1 का एक कंपोनेंट इधर बनेगा, E1 cos थीटा। आप सबको पता होगा कि जिधर एंगल बनता है उधर का कंपोनेंट cos के साथ लिखते हैं, और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग साइन के साथ लिखते हैं। ये दूसरा कंपोनेंट बनेगा E1 sin थीटा। ये हमने बच्चों किसको रिजॉल्व किया, ये अभी हमने सिर्फ E1 को रिजॉल्व किया दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब हम किसको रिजॉल्व करेंगे, E2 को। E2 को एक पैरेलल टू द E1 cos थीटा, एक परपेंडिकुलर, तो दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा। E2 का एक कंपोनेंट इधर बनेगा, E2 का दूसरा कंपोनेंट इधर बनेगा। इधर का कंपोनेंट हो जाएगा E2, दिस एंगल आल्सो विल बी थीटा हियर, सो E2 cos थीटा, एंड E2 का इधर का कंपोनेंट बनेगा E2 sin थीटा। अब आप देख सकते हैं कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट में हैं, ये देख सकते हैं, और E1 और E2 की वैल्यू भी सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कौन कौन, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, क्योंकि E1 और E2 की वैल्यू सेम है, डायरेक्शंस अपोजिट हैं। तो वेक्टर का नियम होता है कि अगर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो कैंसिल करेंगे, अगर इक्वल होंगे तो। अब बात क्या आती है, अब हम लोग E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के बारे में देखें तो इनके दोनों के डायरेक्शन हमको सेम नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा अपोजिट होने से कैंसिल हो जाएंगे। अब बचता है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। इसलिए पहले तो आप थोड़ा स्टेटमेंट लिख लेना कि डाइपोल है, उसके चार्जेस -q हैं और +q हैं, ये सब लिख लीजिएगा। उसका लेंथ 2l है और इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट P है, उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इतना स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। फिर ये हो गया रिलेटेड डायग्राम हो गया। अब हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे इसका। तो डेरिवेशन में हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आपको क्या मिलेगा, E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और दोनों की वैल्यू सेम है, E1 और E2 सेम है, तो आप लिख सकते हैं 2E cos थीटा। E की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखिए तो E कितना मिलेगा आपको, KQ/r²। तो R मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस ये है √r² + l² का होल स्क्वायर, और cos थीटा हम लिखेंगे बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा L होगा और हाइपोटेनियस हमारा होगा √r² + l²। ये हाइपोटेनियस होगा। आपको मैंने बता रखा है कि l² बहुत छोटा होता है रिस्पेक्ट टू r²। लेंथ इसका बहुत छोटा होता है, डिस्टेंस बड़ा होता है, इसलिए हम L को छोड़ देंगे। L को छोड़ने पे यहाँ से भी L हट जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा। यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा r², क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे है, रूट कैंसिल कर देगा, यहाँ r² मिलेगा, यहाँ l² चला जाएगा और r² रूट में होने पर r मिलेगा। तो एक r यहाँ मिलेगा, r² यहाँ, तो r³ मिलेगा। तो कुल मिला के क्या मिलेगा देखिए, k मिलेगा 2
एल क्यू बाई यहाँ से क्या मिलेगा आर क्यू, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और सुनो, अभी अभी आपको बताया गया कि 2Lq को हम लोग P बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। 2Lq को P बोला जाता है, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसके प्लेस में हम P लिख दें तो KP बाई आर क्यूब, ये हुआ। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछता है तो आप ये देखिए कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, मतलब P का जो डायरेक्शन है वो किधर होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। P का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इधर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इधर वाला तो कैंसिल हो गया, तो नेट फील्ड इधर होगा, डाइपोल मोमेंट इधर होगा, दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट होंगे, तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री आएगा। दूसरी बात, अगर हम वेक्टर में लिखना चाहें इसको, तो वेक्टर में हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब, और यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसके लिए यहाँ P के साथ हमें नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा और P का वेक्टर भी लेना पड़ेगा। ये तो ये आपका वेक्टर के साथ होगा K माइनस P वेक्टर बाई आर क्यूब, और इसका जो एक्चुअल है जहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा KP बाई आर क्यूब। तो इतना सारा डेरिवेशन आप करेंगे, रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे और ऐसा डायग्राम बनाएंगे, तो आपको आपका पूरा नंबर मिलेगा। तो ये दो डेरिवेशन आपको महत्वपूर्ण बताए गए, और पिछले वीडियो में आप गॉस थ्योरम क्या है और उसका डेरिवेशन हमने कर रखा है, उसको देख लीजिएगा। जय हिंद।